नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैलेंडर का भाग 2। कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं? कैलेंडर का भाग 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कैलेंडर का जो पार्ट 1 था वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है ना। अब जो भाग 2 होगा उसके बाद में हमारे 3 पार्ट और आएंगे, ठीक है ना। यानी कुल मिला के हम 4 भागों में कैलेंडर को पूरा करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यही वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर भी आपको उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। जो कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार जाके वहाँ से आपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सुबह 10 बजे, सुबह मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे के बीच में एक वीडियो और अपलोड करते हैं और वो होता है राजस्थान जीके का, ठीक है। जिसमें आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आपको 70-80% कवर करवाते हैं, ठीक है। तो उस सेशन को भी आपको अटेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो उस चैनल पर हमने एक टॉपिक ऑलरेडी डाल चुके हैं, ब्लड रिलेशन, वहाँ पे पूरा करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट सहित, ठीक है ना। यानी उसका प्रैक्टिस भी करवाया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का एक भाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए एक बार 1-2 मिनट के लिए। एक दो मिनट के लिए आप जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना। और जो कैलेंडर हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमारा एक ब्रेक डाउन हो गया था बीच में, जहाँ से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे, ठीक है ना। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने पार्ट को पहले को छोड़ा था, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 1 से हमें स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आभा को ठीक याद है क्या याद है कि उसकी माँ का जन्म मंगलवार, बुधवार या गुरुवार को हुआ है, ठीक है बेटा। जबकि उसके भाई अभय को पता है कि क्या पता है उसके भाई को कि उसकी मां का जन्म कौन से दिनों के बीच में हुआ है? बुधवार के बाद में हुआ है, लेकिन शनिवार से पहले हुआ है। तो प्रश्न क्या पूछना है इसका? वो प्रश्न पूछ रहा है आपका कि उसकी मां का जन्म निश्चित तौर पर किस दिन को हुआ होगा या किस वार को हुआ होगा। ये हमारा प्रश्न पूछा जाता है। जनरली ज्यादा बड़ी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो छोटी एग्जाम है उनके अंदर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति को पता रहता है कि 2 निश्चित तिथियों के बीच में उसकी किसी भी रिलेटिव का या फिर किसी का ऐसा कोई स्पेशल डे पड़ता है, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को रहता है कि नहीं, तुम्हारा जो बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का स्पेशल डे इन 2 प्रॉपर डेज के बीच में पड़ेगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो बस यहाँ पे 2 ही व्यक्तियों की बात की है। एक तो की है बात इसकी आभा की। किसकी की है बेटा? आभा की बात की है। आभा का क्या कहना है वो देखो। आभा का कहना है कि मंगलवार, बुधवार या फिर गुरुवार। बट 3 ही दिन बताया इसने कि या तो मंगलवार को हुआ है, ठीक है, या फिर बुधवार को हुआ है, या फिर गुरुवार को हुआ है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है। अरे भाई एक बात बताओ, डायरेक्ट 10वीं मंजिल पे थोड़ी ना पहुंच सकते हो।
सीधे सीधे पहली मंजिल पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर तीसरी पे जाएंगे, जब भी तो जाएंगे हम टफ क्वेश्चनों पे कब पहुंचेंगे, जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक क्लियर कैसे होगा, इन्हीं तरह के प्रश्नों से होगा धीरे धीरे। और उसका भाई क्या कह रहा है, उसका भाई का नाम है अभय, और अभय की क्या कह रहे हैं कि उसकी माँ का जन्म बुधवार के बाद। बुधवार के बाद मतलब कब, बुधवार के बाद में कौन कौन से बार पढ़ते हैं, देखो गुरुवार पड़ गया आपका, एक शुक्रवार पड़ गया, और बोल रहा है कि शनिवार से पहले पहले, मतलब शनिवार का दिन कैलकुलेट नहीं होगा और उधर से बुधवार नहीं होगा। अब हमको देखना क्या है, इन टाइप के प्रश्नों में एक कॉमन चीज देखनी है, जो कॉमन वार होगा वही वार है ना जो उसकी माँ का जन्मदिन होगा, अर्थात चांसेस ज्यादा होंगे। तो बताओ कौन सा निश्चित तौर पे जन्म होगा, गुरुवार। गुरुवार हमारा दोनों में मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि गुरुवार को ही उनकी माँ का क्या है, जन्मदिन है। उतार लो भाई फटाफट। अच्छा ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ना, चले क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न और है आपका, इसी तरह का प्रश्न है। मैं आपको ज्यादा भाषा आपको बोल के बता देता हूं कि क्या भाषा है, चलो लिख ही लो। मोहन को याद है कि उसकी, सेम भाषा है, बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तुमको। मां का जन्म 16 अगस्त से पहले किंतु 13 अगस्त से पहले, 13 अगस्त के बाद है, 13 अगस्त के बाद है। दिख तो रहा है ना भैया। उसकी बहन को, जो पहला प्रश्न करवाया बिल्कुल वैसा का वैसा ही दूसरा प्रश्न है। उसकी बहन को क्या याद है कि उनकी मां का जन्म 14 अगस्त के बाद है, लेकिन 18 अगस्त से पहले है। तो बताइए भाई उसकी मां का जन्म, मां का जन्म किस तिथि को होगा। और एक चीज और बता देता हूं मैं, जितने भी प्रश्न आपको यहां करवा रहा हूं ना, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। चाहे आप कोई प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन जितने भी करवाता हूं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। और जो लास्ट के 2 से 3 प्रश्न बताता हूं वो मैं बनाता हूं खुद, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट होते हैं तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही डिस्कस करते हैं। अगर किसी भाई के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि ये तो पता नहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, तो हकीकत जानने के लिए किसी बुक के दर्शन जरूर करें। और आज आपको बता देता हूं, आज वर्ल्ड बुक डे हो रहा है, ठीक है ना। करो इस सवाल को एक बार रफ कॉपी के अंदर। देखो इसको सॉल्व करें क्या, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मोहन को क्या याद है, मोहन को याद है कि उसकी मां का जन्म 16 अगस्त से पहले किंतु 13 अगस्त के बाद में है। मतलब या तो 14 के दिन जन्म हुआ है या फिर 15 के दिन जन्म हुआ है। लेकिन उनकी बहन को क्या याद है, बहन जी को याद है कि उनकी मां का जन्म 14 अगस्त के बाद, लेकिन 18, यानी या तो हुआ है 15 को या फिर हुआ है 16 को, लेकिन 18 से पहले पहले। तो बताओ कॉमन कौन सी डेट आ रही है, कॉमन आ रही है 15। तो राइट आंसर भी क्या होगा, 15 इसका सही आंसर होगा। मतलब सीधी सी बात है 15 तारीख को उनकी मां का जन्म हुआ है। चलो उतार लो जो भी भाई उतारना चाहे। बेटा 16 कैसे होगा एक बार बताइए देखे मुझे, 16 कैसे होगा।
16 बिल्कुल गलत होगा, 16 नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, जब 16 अगस्त से तो पहले पहले हुआ है, मतलब 16 अगस्त कैलकुलेट नहीं करना है अपन को, 16 अगस्त को अपन को कैलकुलेट नहीं करना है, 16 से पहली वाली डेट को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब देखो कई बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चले क्या आगे, चले क्या आगे, हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा। चले नेक्स्ट की ओर। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बताता हूं तुमको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और अगर दिमाग लगाओगे ना तो प्रश्न को सोल्व जरूर करोगे। एक व्यक्ति है श्याम, और श्याम का जो बर्थडे है, बर्थडे कब पड़ता है, 27 जनवरी बुधवार को पड़ता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और शाम को ही क्या पता है, शाम को याद है कि रवि का जन्म उसके जन्म के ठीक 5वें शुक्रवार को पड़ता है। ठीक बाद लिख लेना है ना बेटा, इसको शुक्रवार को पड़ता है। तो श्याम रवि से कितना छोटा है, अगर थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा लोगे इस प्रश्न को तो ये प्रश्न बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। बनाओ इस प्रश्न को, दिख तो रहा है ना, श्याम का बर्थडे 27 जनवरी बुधवार, जबकि श्याम को याद है, दिख रहा है मुझे तो स्क्रीन में यहां से। करो भाई इस प्रश्न को करो। देखो एक बात बताओ मुझे, बुधवार के बाद में कितने दिन बाद शुक्रवार पड़ता है, तुम ये बताओ। तुम तो शुक्रवार कितने दिन बाद में पड़ता है, तो गुरुवार और शुक्रवार, अरे कितने दिन पड़ा, 2 दिन बाद में तो पड़ रहा है। देखो कितने दिन बाद में पड़ रहा है, 2 दिन बाद में पड़ रहा है ना, 2 दिन बाद में क्या है, शुक्रवार है, तो 2 दिन तो आपके यही ऐड होंगे, ठीक है। एक गया आपका, ठीक है ना, एक शुक्रवार तो क्या हुआ, गया आपका। इसके अलावा अभी कितने शुक्रवार बाकी हैं, 4 शुक्रवार बाकी हैं। 4 शुक्रवार है तो शुक्रवार, एक बात बताओ, एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार को आने में कितने टाइम का पीरियड लगता है, 7 दिन का लगता है ना, तो 7 × 4 लगा दो बस, 7 चौका 28 और प्लस करने हैं 2 दिन, ठीक है। तो कितना दिन है, 30 दिन ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, आ गई समझ में। भीमाराम, हाँ जी भैया, समझ में आ रही है ना, आ गया। उतार रहे हो क्या, उतार रहे हो तो यस बोल दो, नहीं तो नो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देंगे अपन, फटाफट आगे चलेंगे। चले आगे की ओर, चलो आगे की ओर चलते हैं। तो एक चीज बताओ मेरे को, एक प्रश्न है कि परसों किरण का जन्मदिन है, क्वेश्चन है परसों किरण का जन्मदिन है, और क्या लिखा है, अगले सप्ताह इसी दिन महाशिवरात्रि का त्योहार है, ठीक है, भोले जी का वार है। आज क्या है,
सोमवार है, तो बताओ नेक्स्ट डे कौन सा बार होगा। अगर जिसने कल की क्लास देखी होगी ना, वो इस प्रश्न को बहुत जल्दी करेगा, और अगर नहीं देखी है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखते हैं कौन सा भाई करके बताता है मुझे इसका आंसर। राकेश जांगिड़ जी, गुरुदेव आप भी आ गए क्या देखने? चलो भाई करो इसको सॉल्व। किरण का जन्मदिन है परसों के दिन, और अगले सप्ताह इसी दिन क्या है, महाशिवरात्रि का त्योहार है। आज क्या है, सोमवार है, आज है मंडे। तो बताओ शिवरात्रि के नेक्स्ट डे कौन सा बार होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। अरे भाई एक बात बताओ, ये क्या है, आज है, ये आज कौन सा बार है, सोमवार है कि नहीं है, ठीक है ना। और कल का दिन तो ये रहा, परसों के दिन है इस दिन, यानी यहाँ पे एक दो को कल देखो, कल को कैसे नोट करेंगे, ये तो आएगा हमारा कल और ये आएगा हमारा परसों, और परसों इस दिन किसका जन्मदिन है, किरण का जन्मदिन है, ये किरण आ गई, ठीक है। और किरण का जन्मदिन कब आ रहा है, देखो सोमवार के बाद में 2 दिन बाद में ही तो आ रहा है, तो मतलब बुधवार को आ रहा है। अरे बुधवार को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुधवार को आ गया। अब बुधवार के क्या बोल रहा है, अगले सप्ताह, भाई 7 दिन बाद में कौन सा बार होगा, वापिस बुधवार होगा, और बुधवार के नेक्स्ट अगले दिन कौन सा बार होगा, क्या गुरुवार नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल आंसर बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार हमारा आंसर होगा। चलो भाई हो गया प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलें। मैं देखो बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं तुमको, इस तरह से अपनी गाड़ी नहीं छूट रही कि चलो आज के आज ही कैलेंडर पूरा करना है, कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाना है, अपन को सिखाना है। अगर किसी को सीखना है तो वो आराम आराम से सीखो, धीरे धीरे। बाकी सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, ये कोई आज पहले दिन तो स्टार्ट कर नहीं रहे हो कि आज ही आज तुमने कैलेंडर पढ़ना स्टार्ट किया है। ये हो सकता है कि समझ में कभी नहीं आया हो, तो वही मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल बेकार है, सार्थक नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक छोटा सा सिंपल सी मेरे को बात बताओ, अगर 1 नवंबर के दिन तुम्हारा सोमवार है, तो मुझे जरा बताओगे कि 25 नवंबर के दिन बार क्या पड़ेगा। ये छोटी छोटी स्टेप है, यहीं से हम जाएंगे अगले पार्ट की तरफ। अब अपन क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं यहां से, अब यहां से अप कर रहे हैं, अपन ऊंचे लेवल पे जाएंगे यहां से धीरे धीरे। बताओ अगर 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 नवंबर को क्या बार होगा, तुम खुद ही बता दोगे। बताओ बेटा इसका आंसर। अरे कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो क्या तुम, सिर्फ देखने आते हो क्या, ऐसे कोई लाइव चल रहा है देखते हैं, देख क्या कर रहा है। या तो मैं कोई गाड़ियों में सैर भी नहीं करता, लॉकडाउन वैसे चल रहा है। क्या ही होती है आजकल ये, यानी एक न्यू ट्रेंड सा बन गया है कि कोई भी जैसे व्हीकल में बैठेगा पहले लाइव चालू करेगा, फिर लाइव चालू करेगा, फिर गाड़ी के साउंड चालू करेगा, फिर वो सबको सुनाएगा। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक आपका मार्कर और ये सवाल, बस यही चलेगा। तो देखो तुमको करना क्या है, 25 में से मैं तुमको कल भी बता रहा था 1 को घटाना है और 7 का भाग लगाना है। कितना आएगा बेटा 24, 7 का फिर भाग लगाना है। कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। 7 या 21 हो गया। उसके बाद में 3 दिन आपका शेष बच रहा है। क्या मैं सोमवार के आगे 3 दिन चला जाऊं क्या, अरे चला जाऊं क्या, तो सोमवार के आगे जाऊं तो मंगल बुध गुरु, क्या मेरा गुरुवार आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आंसर हो गया तुम्हारा गुरुवार। अब देखते हैं, अपन चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। बुधवार नहीं होगा बेटा, गुरुवार ही होगा। बुधवार कैसे बता रहे हो गए ना कंफ्यूज। अब चलते हैं अपन एक अगले पार्ट की तरफ, और अगले पार्ट में आपको एक नोट लिखना है। और नोट क्या लिखना है,
थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, दिखेगा नहीं ऊपर से। एक नोट लिखो और उसमें लिखना है सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को समाप्त होता है। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि 1 जनवरी 2005 को जो वार था, मान लो रविवार, तो 31 जनवरी 2005 को भी वही वार होगा। आ गई क्या बात समझ में? क्या वार होगा बेटा? रविवार ही होगा। ठीक है, तो जो सामान्य ईयर होता है उसके अंदर जिस वार को अगर कोई प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, और उसी वार को क्या होगा, वो एंड होगा। लेकिन यही बात क्या होती है, लीप वर्ष में चेंज हो जाती है। लीप वर्ष में क्या हो जाता है बेटा? लीप वर्ष में कहते हैं कि एक दिन क्या होता है, अतिरिक्त लगता है, और एक दिन आगे जाकर वो क्या करेगा, खत्म होगा। ठीक है ना? जैसे अगर यही प्रश्न होता 2008, यही प्रश्न होता 2008, तो ये रविवार को खत्म ना होकर कब होता बेटा? सोमवार को खत्म होता। क्या होता? सोमवार को खत्म होता। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आई क्या तुम्हारे? ये बात समझ में आई क्या कि सामान्य वर्ष जिस वर्ष को प्रारंभ, जिस वार को प्रारंभ होता है उस वार को ही क्या होता है, वो फिनिश होता है। उसके बाद में जो दूसरी बात है वो कि लीप वर्ष जिस वार को स्टार्ट होता है उससे नेक्स्ट डे क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। ये बात तुम्हारे भली भांति समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना? अब इसके ऊपर हम करेंगे प्रश्न करेंगे इसके ऊपर। चलो, वो प्रश्न तुम्हारे लिए है, अगर मान लो 1 जनवरी 1972 को वार दे रखा है तुमको गुरुवार, ठीक है ना, और 31 जनवरी 1972 को तुमसे वार पूछा है, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। कमेंट भी नहीं करते यार बच्चे, इतने आलसी हो गए। तो बताओ भाई, एक दिन छोड़ के अगला दिन होगा कि नहीं होगा? अरे अगला दिन होगा कि नहीं होगा? तो मतलब क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। क्यों किया है मैंने शुक्रवार? क्योंकि ये 4 से क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा तो मतलब 29 डेज की क्या होगी बेटा? फरवरी होगी। ठीक है ना? और अगर एक चीज और बता देता हूं तुमको, एक हमें पढ़ने पड़ेंगे अतिरिक्त दिन। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछूंगा, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? बताओ भाई, अतिरिक्त दिन कितने होंगे? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 400 वर्षों में अतिरिक्त डेज कितने होंगे? एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे 400 में? में 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? जवाब दो इसका। देखो 400 के अंदर है ना, अतिरिक्त दिन कुछ भी नहीं होंगे, 0 होंगे। अब एक बात बता देता हूं मैं तुमको, 100 वर्षों के अंदर अतिरिक्त दिन आते हैं 5। कितने आते हैं बेटा? 5 आते हैं। कैसे आते हैं वो भी मैं तुमको बता देता हूं, बिल्कुल खोल के बताता हूं इस चीज को। छोटे छोटे यही तो कंसेप्ट सीखने हैं, बाकी तो बड़ी क्लासें बहुत सारे चैनलों पे पड़ी हुई है, पता नहीं कहां पड़ी हुई है। भाई बात तो हमें छोटी छोटी सीखने हैं, जो नहीं आती वही तो हमें सीखनी है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? एक्स्ट्रा लिख देता हूं, एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 5 होंगे। कैसे होंगे भाई? एक बात बताओ मेरे को, कितनी होती हैं सामान्य वर्ष? कितनी होती हैं? 76 होती हैं कि नहीं होती हैं? ठीक है, और 24 क्या होती है हमारी? लीप होती हैं। और लीप का मतलब कितना दिन, एक कितना दिन आगे जाएगा? 2 दिन आगे जाएगा। कितना दिन जाएगा? 2 दिन आगे जाएगा। 24 दूना 48,
48 हो गया, ठीक है। 76 और 48 दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 से 14, हासिल की 1, 8 और 4 14 12, 124 हो गया क्या, 124 हो गया, 8 4 12 124। अब इसमें अगर भाग लगाते हैं ना अपन, एक 7 का, कितने का भाग लगाओगे, 7 का, तो 7 एकम 7 आ गया, 5 हो गया, 7 7 49, ठीक है। और कितना दिन बचा, तो 17 तो आपके सप्ताह आ गए और 5 डेज आ गए, ठीक है ना। इस तरह से बनता है आपका। अब अगर कोई पूछे आपसे 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, अरे भाई 200 में जस्ट डबल ही तो है, तो बस इनको डबल कर दो। अब डबल करोगे तो 10 दिन आएगा, लेकिन फिर 7 का भाग लगेगा, क्योंकि 10 दिन में एक सप्ताह भी आपका शामिल होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कितना दिन अतिरिक्त आएगा, 3 डेज एक्स्ट्रा आएगा। कितना दिन आएगा, 3 डेज एक्स्ट्रा आएगा। अगर कोई बोले 300 वर्षों में कितना होगा, तो भाई कितना करोगे, 5 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 के अंदर अगर आप 7 का भाग लगाओगे, कितने का भाग लगाओगे बेटा, 7 का भाग लगाओगे, तो कितना बार जाएगा, 2 बार, लेकिन 1 डेज आपका एक्स्ट्रा आएगा। कितना दिन आएगा, 1 डेज एक्स्ट्रा आएगा। आ गई बात समझ में। लेकिन जैसे ही 400 वर्षों में जाओगे, 400 वर्षों में आपके एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद शताब्दी है, खुद शताब्दी वर्ष है, ठीक है कि नहीं है कि नहीं है। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। बस सीधी सी बात है, यही लॉजिक है। आ गई क्या समझ में। अरे भाई इतनी देर से गला फाड़ रहा हूं, कुछ तो रहम आया होगा तुमको। अगर बोले 800 के अंदर कितना होगा, तो कितना करोगे भाई, एक्स्ट्रा डेज पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कुछ भी 0 ही होगा, 0 ही होगा। 400 के मल्टीपल में कोई सा भी आ जाए 0 ही रहेगा। फिर 400 के मल्टीपल में कोई सा भी आ जाए, एक्स्ट्रा डेज कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। चलो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एक न्यू टाइप पे। टाइप 2 दर्ज करो यहां पे, कितना करो, टाइप 2। और टाइप 2 को आपको सॉल्व करना है। ऐसा करें टाइप 2 हम कल पढ़ लें, क्योंकि